नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारी इस वीडियो में, जहां पर आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ब्लड के टॉप 25 क्वेश्चंस, यानी कि मानव रक्त के 25 क्वेश्चंस हम आप यहां पर देखने वाले हैं। देखिए गाइस, हमारे 3 क्लासेस और आती हैं, जैसे कि सुबह की डेली करंट अफेयर्स की 4 बजे आती है, फिर हम 9 बजे आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चंस की एक सीरीज हमने स्टार्ट की है, और रात को होता है एक लाइव मॉक टेस्ट। तो इस टेस्ट को देना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एग्जाम तक हम 15,000 क्वेश्चंस करवाने का जो एक टारगेट है वो हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यहाँ पर शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, मैं आपको ना 2-3 सेकंड का समय दूंगा सोचने के लिए। आप अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए, और आपको लास्ट में ये भी बताना है कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस टॉप 25 में से आप लोगों के सही कितने हुए, ठीक है। आपको आपका स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका, रक्त होता है। देखिए, रक्त जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संयोजी उत्तक, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? रक्त का जो कार्य है वो सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका करेक्ट होगा। और ये ऑक्सीजन किसकी हेल्प से पहुंचाता है? हीमोग्लोबिन की हेल्प से, ठीक है, जो कि हमारे आरबीसी के अंदर पाई जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग कितना रक्त होता है? तो यहां पर एमएल की बात कर रहे हैं, कितना एमएल जो ब्लड है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो ये मिलता है आपको ऑप्शन नंबर ए 5.5 से 5.5 तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका करेक्ट होगा। अच्छा, 6 तक भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड का पीएच मान जो है वो यहां पर कितना होता है? देखो, पीएच मान होता है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7.4 के लगभग होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के खून का पीएच होता है, कैसा होता है, इसकी प्रकृति के बारे में पूछा है आपसे, ठीक है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर आपका सी, कम क्षारीय होता है। आप सभी को पता है पीएच स्केल में जो 7 से कम की वैल्यू होती है वो होती है अम्लीय, ठीक है, एसिडिक। और यहां पर बेसिक होता है वो होता है क्षारीय, यानी कि 7 से ज्यादा, यानी कि 7 से 14 तक की जो बीच की जितनी भी रेटिंग आएंगी ना वो क्षारीय होगा। अच्छा, ये कम क्षारीय है, क्यों? क्योंकि इसका 7.4 ही है, यानी कि 0.4 ही ज्यादा है, इसलिए कम क्षारीय होगा, ठीक है। अगला, मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड यदि अम्लीय यानी कि पीएच हो जाए तो क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन करने की जो क्षमता है वो यहां पर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? देखो, प्राकृतिक कोलाइड के बारे में पूछा है, ये है ऑप्शन नंबर बी, रक्त, ब्लड। अगला क्वेश्चन, कणिकाएं यानी कि काप्सूल के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं, तो यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर आपका बी, प्लाज्मा, ठीक है। आप सभी को पता है ह्यूमन ब्लड है वो 2 तरीकों से हम डिवाइड करते हैं, एक तो है हार्ड पार्ट और एक है लिक्विड पार्ट। अगर हम हार्ड पार्ट की बात करें तो इसके अंदर प्लेटलेट्स, दूसरा है आपका यहां पर डब्ल्यूबीसी, और तीसरा है यहां पर आरबीसी, ठीक है, आरबीसी। तो यहां पर ये तीनों हो गए। अच्छा, लिक्विड वाले पार्ट में प्लाज्मा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त में शरीर जो कोशिकाएं हैं उनका अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, 55, यानी कि 45% क्या होगा? कोशिकाएं हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ जो रक्त के आयतन का जो आयतन है इसका लगभग 55% होता है, इसको हम यहां पर क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है प्लाज्मा या फिर प्रद्रव्य, ठीक है, प्रद्रव्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त प्लाज्मा में रक्त प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? यानी कि पानी जो प्लाज्मा वाला पार्ट है ना,
ठीक है, जो कि 55% है। इसका पानी कितना होगा इसमें, देखो ये होगा 90 to 90, ठीक है, 90 to 92, ठीक है, यानी कि 90 से 92%, ठीक है, परसेंटेज की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। ये है हीमोग्लोबिन। देखो ये आरबीसी के साथ संयोजन बन करके बना होता है, और यहां पर ये हीमोग्लोबिन है, ये आरबीसी के साथ संयोजित होता है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अगला क्वेश्चन, रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर जो है, यानी कि mg 100 ml में बात कर रहा है ये, ठीक है, तो यहां पर ये होता है ऑप्शन नंबर सी 100, ठीक है, 100 mg 100 ml के अंदर, ठीक है, यानी कि 100 ml जो ब्लड ग्रुप होगा ना, ब्लड जो है उसके अंदर यहाँ पर 100 mg जो है यहाँ पर ग्लूकोज है, वो आपको यहाँ पर ब्लड के अंदर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में सामान्यतः निर्णा रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी 100 to 80 to 100। अभी मैंने आपसे बात की, ठीक है, इसको बस अलग तरीके से पूछा गया है, इसलिए मुझे ये लगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्यतः स्तर कितना होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, 180 to 100 mg% जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। वयस्क पुरुषों में आरबीसी की जो संख्या है वो कितनी होती है, आरबीसी की संख्या होती है ऑप्शन नंबर बी 5.4 मिलियन। अगला क्वेश्चन, रक्तोत्पत्ति यानी कि जो ब्लड का जो ओरिजिन है, ठीक है, ब्लड कहां पर बनता है, ये बनता है ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में। देखो आप सभी को पता है जो ब्लड है वो बोन मैरो में बनता है। अच्छा बोन मैरो कहाँ होती है, जैसे कि मान लो ये आपकी हड्डी है, ठीक है, मान लीजिए ये हड्डी है, ठीक है, अब हड्डी के बीच में एक खाली जगह होगी, ठीक है, एक बहुत ही खोखला पार्ट होगा जिसके अंदर यहाँ पर बोन मैरो भरा हुआ रहता है, एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड जैसा तरल पदार्थ होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये भरा हुआ रहता है, इसको हम कहते हैं यहाँ पर बोन मैरो, ठीक है, तो यहाँ पर बोन मैरो यानी कि एक खाली जगह होती है, इसके अंदर एक यहाँ पर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि आरबीसी में बनती हैं, ऑप्शन नंबर बी लाल अस्थि मज्जा, ठीक है, कहां पर बनती है, लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मैरो में। देखो बोन मैरो है ना, ये दो तरीके का होता है, एक होता है रेड और एक होता है यहां पर येलो, ठीक है, तो यहां पर ये जो रेड है वो यहां पर आरबीसी को बनाती है, ठीक है। अगला, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है, यह होता है ऑप्शन नंबर बी 100 to 120 डेज तक का आपको यहां पर देखने को मिलता है। पुरानी और नष्टप्राय लाल रक्त कणिकाएं कहां नष्ट हो जाती हैं, तो ये होती है ऑप्शन नंबर आपका ए पलीहा के अंदर, ठीक है, तो यहां पर ए भी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहां पर, निम्नलिखित में से कौन मानव रक्त के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है यहां पर, तो ये है यहां पर ए लाल रक्त कणिकाएं यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की जो लाल रक्त जो कोशिकाएं होती हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ता है, देखो इनका जो आकार है वो यहां पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है, यह बनती है ऑप्शन नंबर सी, यहां पर पॉलीसाइथेमिया जो होता है, ठीक है, वो यहां पर
हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक स्थिति है डैश एक स्थिति है जिसमें रक्त में लाल रुधिर कोशिकाओं की या फिर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो ये है एनीमिया। एनीमिया डिजीज है जिसके अंदर यहां पर आरबीसी या फिर ब्लड की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ साथ में सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और यहाँ पर बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। तो सो गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर और मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में। बाय गाइस।